देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTA न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। जो मुख्य खबरें दरभंगा की है, हम आपको बता दें कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे। पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे और पूर्व में 4 दिन पहले पटना में टीटी पास अभ्यर्थियों के आंदोलन में एक अपर समाहर्ता से पिटाई खाने वाले अनिसूर को देखने वे बहरा गए। बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई थी, उसकी सोशल मीडिया पर खबर आने के बाद पूरे सूबे में इसकी चर्चा थी और इसी के तहत पूर्व सांसद बेनीपुर के बहरा स्थित पीड़ित के आवास पर पहुंचे जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान, युवा जिलाध्यक्ष मणिकांत यादव, चंद्रकांत सिंह, सनाउल्ला खान और कई जाप कार्यकर्ता साथ में मौजूद रहे। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सड़क पर लड़ने वालों के वह पूरा लगातार साथ हैं। गरीब परिवार से आता है अनिसूर, एक टाइम खाना खाता है तो दूसरे के लिए सोचना पड़ता है, खाली पेट भजन नहीं होता। 7वें चरण के टीटी पास अभ्यर्थियों अब जुलाई में ही नियोजित पत्र दे देना था तो सरकार को देर नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे पदाधिकारी जब शिक्षकों को इतनी बेरहमी से मारेंगे तो बिहार का भविष्य कहाँ जाएगा, यह सोचने की बात है। एडीएम जो पिटाई करने वाले थे के सिंह को सस्पेंड करने की मांग, कठोर कार्रवाई, 48 घंटे में जांच कर न्याय संगत कार्रवाई की बात हुई थी, लेकिन 72 घंटा होने के बाद भी अब समय ले लिया गया है तो सरकार इसे ठंडे बस्ते में डालना चाहती है, यह कहा पप्पू यादव ने। उन्होंने कहा कि मुख्यालय पोस्टिंग इनको कभी नहीं मिलनी चाहिए। जो सरकार संवेदनशील है, नियोजित और संविदा को खत्म कर 30 दिसंबर 22 तक इन सबों को नियुक्ति पत्र हर कीमत पर दे, यह सरकार से वे मांग करते हैं। बिना पानी के, बिना आंसू गैस के, और वो भी एडीएम रैंक के पदाधिकारी के सिंह ने खुद लाठी बेरहमी से क्यों मारा। उनके प्रमोशन पर रोक लगनी चाहिए और उनको कभी भी मुख्यालय पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए किसी भी कीमत। हमको आप भारत का पॉलिटिशियन बुझ लिया क्या? हम बाप बाप कर रहे हैं। हम आए हैं सीधा इस परिवार और इसके घर को जितनी मदद की जब जरूरत होगी मैं तैयार हूं। इसके पढ़ने में या इसके डेवलपमेंट में जब रात के 2 बजे हमें याद करेंगे मैं तैयार। आज भी वो कहते तो मैं उनकी पूरी मदद, मैंने स्पष्ट कहा कि मेरी पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपया मैं अभी मदद इनको करने में सीधा आया था कि आप पहले अपने बच्चे को आप आगे करिए, जब ये कहेंगे तब मेरी पार्टी की ओर से मदद होगी। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आप जो इनका लास्ट कैलेंडर का डिमांड है कि दिसंबर के पहले आप कैलेंडर करके 7वें चरण के को आप अविलंब नियुक्ति पत्र की जो बात है इनकी उसको करिए। आप पहले ही कह चुके थे जून से जुलाई के बीच में कि जब हम पत्र निर्गत करेंगे तो उसके इतने दिनों के बाद हम कंप्लीट कर लेंगे। आप अभी तक नहीं कर पाए। इनका जो डिमांड था वो सही था लेकिन टाइमिंग गलत। अविश्वास प्रस्ताव अभी होनी थी, सरकार को 10 दिन देने की जरूरत थी, लेकिन मरता क्या नहीं करता, भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। भगवान की पेट में भूख लगी हुई है, रोटी नहीं है। जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार, मनी, और उसके अलावा दूसरी बात नहीं हो सकती। सरकार से डिमांड करेंगे कि के सिंह को सस्पेंड कर इसके प्रमोशन पर रोक लगाएगा। और सही मामले में यदि सरकार संवेदनशील है, संवेदना से भरी है, तो नियोजित और संविदा को खत्म किया जाए। तीसरी चीज, दिसंबर के पहले इनको नियुक्ति पत्र मिले। मालूम रहे कि एक दिन पहले लोजप्पा के चिराग पासवान भी वहां पहुंचे थे। 51,000 रुपया अनिसूर को देने की पेशकश की थी, लेकिन अनिसूर ने यह कहकर उनका पैसा ससमान लौटा दिया था कि वे आर्थिक मदद नहीं चाहते
आंदोलन में मदद चाहते हैं, वे किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं, वे नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। पप्पू यादव ने भी अपनी पार्टी की ओर से 1 लाख रुपया मदद की पेश की कि वे इसे हीन न समझे या उनकी पेशकश है, इस पर विचार करें। भूमि विवाद एवं मद्य निषेध विभाग से संबंधित बैठक की जिलाधिकारी राजीव रौशन ने सबसे ज्यादा बहादुरपुर अंचल में 37 मामले लंबित पाए गए, जिस पर उन्होंने कहा इसका तुरंत निष्पादन करें, इसमें कमी लाएं। मालूम रहे कि हर शनिवार को अंचल एवं थाना अध्यक्ष संयुक्त रूप से भूमि विवाद निष्पादन हेतु कैंप लगाते हैं, दोनों पक्षों को सुनते हैं, मामला न्यूनतम और समाप्त कराने की दिशा में कार्रवाई करते हैं और तब भी मामला नहीं बनता तो पक्षकार उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित थाना दूसरे पक्षकार के नहीं आने से वहां शांति भंग होने की संभावना के विरुद्ध 107 की कार्रवाई का प्रस्ताव एसडीओ को भेजती है, जिसके आलोक में एसडीओ दूसरे पक्षकार को वारंट जारी कर सके। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार में प्राप्त आवेदन को निष्पादन हेतु भेजा जा रहा है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई शिकायतें मिली थी। इसके अलावा मद्य निषेध अभियान के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि शराब पीने से संबंधित धारा 37 वाले मामले का त्वरित निष्पादन किया जाए। ऑनलाइन उपस्थित एसएसपी अवकाश कुमार ने सभी थाना अध्यक्ष को जब्त शराब के ससमय विनिष्टीकरण पर ध्यान देने का निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता राजेश झा राजा, एसडीओ स्पर्श गुप्ता, एसडीओ सदर कृष्णनंदन कुमार इत्यादि मौजूद रहे। अब बात करते हैं राज्य के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की। प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में कृषि विभाग के बाबास संभाग द्वारा जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें 70 से 80 प्रति निर्यातकों, व्यापारियों और किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन, कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के विशेषज्ञों द्वारा कृषि निर्यात से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उद्यमों, निर्यातकों, कृषि उत्पादक संगठनों को व्यवहारिक ज्ञान देना है। बवास टीम के सदस्य, नाबार्ड, एपीडा, कृषि विभाग के पदाधिकारी, निर्यातक सहित कई किसान उपस्थित थे। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि यह सरकारी जो कार्यालय है, बड़े बड़े भवन हैं, वहां से हटा करके शहर के एक बड़े होटल में इसका आयोजन किया गया। हालांकि इसका खर्च किस विभाग को उठाना है इस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन लगातार चल रहे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी राजीव रौशन ने की, जो अपने कार्यालय से कई किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध होटल में गए। अब सवाल ये है कि सरकार प्रशासन के पास इतनी बड़ी जगह जहाँ जहाँ उपलब्ध है, बड़े बड़े हॉल उपलब्ध है और खाली होने के बावजूद भी होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन कर लाखों रुपया व्यय करना कहाँ तक उचित है, यह वक्त ही बताएगा। बहरहाल उन किसानों ने भी खूब आनंद उठाया उन होटलों का। एक जिला एक उत्पाद के तहत चर्चा मखाना पर भी हुई। मखाना की राजनीति अभी चरम पर है। बदलती परिस्थिति में भले ही नाबार्ड से लेकर के भारत सरकार और बिहार सरकार के पदाधिकारी जो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था इस आयोजन को करें, लेकिन यह आयोजन कई सवाल भी दे जाता है, जिसका जवाब संभवतः जनता भले मांगे, लेकिन अभी विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिलाधिकारी का जनता दरबार। जिलाधिकारी राजीव रौशन ने आए फरियादियों की बातों को सुना। काफ़ी भीड़ थी। तमाम फरियादियों को बारी बारी से बुलाकर सुना और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इधर एसएसपी के जनता दरबार में भी काफ़ी फरियादी पहुंचे थे, लेकिन अवकाश कुमार के नहीं रहने पर डीएसपी मुख्यालय अमित कुमार ने इनकी बातों को सुना और आश्वासन दिया कि जो नियम संगत बातें हैं वहां संबंधित थाना प्रभारियों को उस पर निर्देश दिया जा रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ जुटे थे फरियादी एसएसपी के जनता दरबार में। जो एक रामनाथ मंडल है वो तो किसान गुलाम घूम रहा है, लेकिन उसको अभी तक
धमकी दे रहा है। आज यहाँ पर रोड पर हम लोग जो खड़ा रहते हैं तो रात को धमकी देते हुए वहाँ से जाते हो रहा है। क्या मतलब अभी प्रेफर कर दिया है जाने से अभी भी धमकी दे रहा है कि तुमको ही मारेंगे, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, हमको कोई खाना से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। सर बड़ी उम्मीद लेके आए सर के पास जाएंगे, कुछ न्याय मिले तो मिलेगा ना, कागज पर काम करेगा है ना। विभिन्न तरह के मामले हैं, भूमि विवाद के मामले हैं, मारपीट का मामला है, दहेज प्रताड़ना का मामला है, हत्या का मामला है, कुछ में गिरफ्तारी की मांग है, कुछ में जमीन निपटारे के लिए मांग है। देखिए जो भी जिसके लिए जो प्रॉपर रेड्रेसल फॉरम है उसको भेजा जाता है। मान लीजिए किसी में इन्वेस्टिगेशन करवाना है, कहीं थाने को कुछ दिशा निर्देश दिया जाता है। होते हैं जहाँ लोग थाने पे जा ही नहीं रहे हैं, मे भी शहर में है तो शहरी क्षेत्र में होने के कारण ये ऑफिस सुलभ महसूस होता है। इसलिए कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें लोग डायरेक्टली यहाँ आ रहे हैं, ये पूछने का पता चलता है। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें उन्हें लगता है कि कुछ और हायर फोरम पे जाने की जरूरत होती है तो उसमें यहाँ आ जाता है। ये सारे फोरम्स हैं, सब इंटीग्रेटेड होकर काम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। विश्वास जनता का है इसलिए जनता आती है। वर्तमान परिस्थिति में आए दिन मरीज के परिजन और चिकित्सकों के साथ वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप, शिक्षक के साथ बच्चों के परिजनों का आरोप, और इसी के तहत शहर के एक निजी अस्पताल में कर्मियों द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाकर एक व्यक्ति जो इलाज कराने आए थे उसके परिजन थाने पहुंचे। इनका कहना था कि उनके साथ बदसलूकी की गई, अभद्र व्यवहार किया गया। हालांकि इस संदर्भ में पुलिस ने समाचार कंपोज किए जाने के समय तक कोई मामला दर्ज नहीं किया था। अब अस्पताल प्रबंधन का क्या पक्ष है यह भी नहीं पता, लेकिन आए दिन चिकित्सकों और परिजनों के बीच इस तरह की घटना घट रही है और तनाव उत्पन्न हो रहा है। मेरे 3 पर्सन है सीनियर सिटीजन, पीटी हॉस्पिटल में 3 दिन से वर्किंग हूँ। मेरी नानी और मेरी दादी मेरी 80 साल की उम्र से है। और मेरा इशू ये है कि मैंने ये सीनियर सिटीजन को और एक सीनियर सिटीजन को और ये प्रेग्नेंट है इनको, मैं तीनों को लिफ्ट से मैं लेके आया 3rd फ्लोर से। उनके बाद मेरा इशू ये है कि मैंने 0 प्रेस किया ग्राउंड फ्लोर आने के लिए, और गार्ड जैसे आया मेरा कॉलर पकड़ लिया। वो ये बोला कि ये अपने लिफ्ट को क्यों दबाया 0 को, बस ये कॉलर पकड़ के मेरे को मारने लगा, उनको धक्का देने लगा। उसके बाद मेरा चाचा आया, उनको 10-15 पूरा। खाद यूरिया की किल्लत, दरभंगा को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग, डीजल अनुदान इत्यादि की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला परिषद बैनर तले सैकड़ों किसान ने जिला कृषि पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय से किसान महासभा के नेताओं के साथ यह लगातार चला और प्रदर्शन करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय के गेट पर पहुंचा, जहां नारे लगाए और मांग की कि जल्द से जल्द दरभंगा को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और अन्य मांगों पर सरकार को अनुशंसा के साथ सूचना दी जाए ताकि किसानों के हित में कार्रवाई हो सके। अभी तक आप नए आए हैं और हम लोगों से परिचय भी नहीं है। जिला कृषि पदाधिकारी हैं और इन्होंने हम लोगों के आवेदन पर रिस्पांस भी लिया। इन्होंने कहा कि कल हम मीटिंग थी, पहले से पूर्व निर्धारित मीटिंग थी, इस वजह से वो बोले थे कि हम जरूर कोशिश करेंगे, मिलेंगे। और अब मैसेज ये भेजे थे कि आ रहे हैं और इस आधार पर हम लोग, इसलिए ये बात नहीं है। बात ये है कि जब आए हैं इतना देर से पब्लिक इंतजार कर रही है आपके सवाल को। पानी का यहाँ अभाव था, कार्यक्रम स्थल के बाद अगल बगल भी पानी की व्यवस्था निश्चित रूप से होना चाहिए। शिक्षक नियुक्ति हेतु +2 जिला स्कूल में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन कार्यक्रम के तहत नगर परिषद जाले, कमतौल, सिंहवाड़ा सहित जिले के दूसरे प्रखंड के लिए भी शिक्षक नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम के आयुक्त कुमार गौरव शिक्षक नियोजन सेंट्रल जिला स्कूल पहुंचे। वहां बनाए गए अलग अलग प्रखंडों के लिए उन्होंने वहां की स्थिति को देखा। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक समय निर्धारित है। काफ़ी संख्या में यहाँ अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। विभिन्न नवगठित नगर पंचायतों का शिक्षक नियोजन का कार्यक्रम आज चल रहा था, जिसमें सभी बच्चे लोग आए हैं और विभिन्न नगर पंचायतों में रिक्ति करने को बच्चे आए हैं। इन्होंने अपना सर्टिफिकेट चेक कराया है। सर्टिफिकेट चेक कराने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कमतौल का नियोजन हो रहा है 1 to 5
नगर पंचायत कमतौल का नियोजन हो रहा है और ये नियोजन की प्रक्रिया 11 से 4 बजे तक समय निर्धारित है, जिसमें यहाँ 2 सीट था, एक यूआर का और एक बीसी का, दोनों पर बहाली हो गई है। पेपर वर्क सब चल रहा है, उन लोगों का वेरिफिकेशन वगैरह, और दोनों सीट फुल हो गए। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा आयोजित 23 अगस्त से 26 अगस्त तक विशेष प्रशिक्षण संभाग विशेष प्रशिक्षण केंद्र हेतु शिक्षकों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। स्थानीय +2 बीकेडी जिला स्कूल दरभंगा में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षित एवं विद्यालय के बाहर के नामांकित बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ये जितना भी आर्ट है, कला है, वो टोटल दृश्य में आता है। इस कला में उसका ये प्रशिक्षण जो है मुख्यतः उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय से किसी न किसी तरह से बाहर हैं, जो नाम तो लिखा हुआ है लेकिन उनके साथ किसी परिस्थिति कोई ऐसा घटना घट गई है जिसके कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए है, उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। और केंद्र का जो संचालन है उनमें ये प्रशिक्षु जो हैं, जो यहाँ से प्रशिक्षण लेके जाएंगे, वो उस केंद्र का संचालन करेंगे। जवाबदेही इन्हीं के ऊपर होगी और इनका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि उन बच्चों को किस प्रकार से विद्यालय की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जिले में चिन्हित करीब 2220 बच्चे हैं जो स्कूल में नामांकित हो चुके हैं। ये सामान्य बच्चों के साथ पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका लर्निंग लेवल कम है सामान्य बच्चों की अपेक्षा, जिसके लिए चिन्हित विद्यालयों के 202 नामित शिक्षकों को प्रशिक्षण में बुलाया गया है और उनको विशेष रूप से सिखाया गया है कि किस तरह बच्चे को रुचिकर रूप से बच्चे को पठन पाठन कराएंगे, बच्चे खेल खेल में किस तरह से सीखेंगे ताकि उनकी रुचि पढ़ाई के प्रति हो और बच्चे फिर से झिझक या विद्यालय से बाहर ना हो।